हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के राज्यों के विषय में पढ़ रहे थे और हमने भारत के तटवर्ती जितने भी राज्य थे वो पढ़े थे और भारत की इंटरनेशनल जो सीमाएं बनाते हुए राज्य उन पे हमने डिस्कस किया था। अगर हम एक नज़र भारत पे डालें तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं। यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के स्टेट्स की आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने भारत के वह राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं और वह राज्य जो विदेश की धरती के साथ लगे हुए हैं उन पे भी हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार के जो इस तरह से हम इंडिया के मैप को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अरब सागर से लगने वाले, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं और हमने विदेश फॉरेन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयरिंग वाले स्टेट्स को भी कर लिया था। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो भारत के द्वीप समूह के विषय में एवं केंद्र शासित प्रदेश के विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, इस समय आज की तारीख में भारत के राज्य जिनको स्टेट का दर्जा दिया गया है वो हैं 28 हमने डिस्कस किए थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, उनकी संख्या इस समय 8 है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से द्वीप समूह हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम द्वीप समूह की बात कर लेते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में 2 द्वीप प्रदेश हैं, यानी द्वीपीय हैं। तो यहाँ पे इंडिया के मैप पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं बांग्लादेश इस तरह से स्थित है। बांग्लादेश का ये बॉर्डर है जो समुद्र से लगता हुआ है। ये है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, अरब सागर। तो एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है अरब सागर में स्थित है, जो द्वीपीय हैं। बाकी जो 5 हैं वो अंदर स्थित हैं देश में, उनकी बाद में हम उनके पे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की इस तरह से बाउंड्री है और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है म्यांमार की बाउंड्री। म्यांमार में हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट में आकर के इरावदी नदी का मुहाना है और आगे ये इस तरह चला जाता है। तो यहीं से हम बात शुरू करेंगे जहाँ पे इरावदी नदी का मुहाना है। यहीं पर से हम देखेंगे कि कुछ हमारे देश के जो है द्वीप हैं यहाँ पे स्थित, इस तरह से उनको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंने अपेक्षाकृत मैप के हिसाब से थोड़ा बड़े इसलिए बनाए हैं ताकि आप इन्हें आसानी से देख सकें। ये हैं, ये जो कुल यहां पर आप देखते हैं इनको कहा जाता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक आप यहां पर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह है म्यांमार। ये कौन सा देश है? म्यांमार। और म्यांमार में यहां पर आप देखते हैं कि एक इरावदी नदी इस तरह से आके गिरती है, इरावदी नदी म्यांमार की एक प्रमुख नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी का मुहाना है यहाँ पर वर्मा का, म्यांमार का। उसी मुहाने के नीचे ये द्वीप जो हैं वो स्थित हैं। इनके विषय में अभी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा जो आप देखते हैं वो यहां पर है, यहां पे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, एक दूर है, ये है आपका लक्षद्वीप। इसको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और यहां पर आप देखते हैं इस तरह से श्रीलंका स्थित है। मैप को समझने के लिए श्रीलंका भी बना लिया वहीं पे।
तो अब इनकी सिचुएशन आपने देखी, 2 लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसके विषय में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरी चीज है कि यह हिमालय का ही विस्तार है, का ही विस्तार है जो जलमग्न है। अर्थात जो ये अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं, ये हिमालय जैसे पर्वत ही हैं। आप भारत के इस क्षेत्र में देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पे पर्वतीय प्रदेश हैं, इस तरह से ये पर्वत की चोटियां हैं जिसको हिमालय कहा जाता है, इस तरह से पर्वत। और ये जाकर यहाँ आप देखते हैं उत्तरी, और फिर इस तरह से घूमता हुआ ये चला आता है, और फिर ये समुद्र के अंदर भी इसी तरह ये स्थित हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरह से पर्वत हैं समुद्र के अंदर, और वाटर भरा हुआ है, ये समुद्र का जल है। इस तरह से यहां तक ये जल फिल है। तो जो टॉप, ये जो ऊपर पर्वतों के टॉप होते हैं, शिखर होते हैं, वो ऊपर दिखाई पड़ते हैं, और उन्हीं को हम इस तरह से देखते हैं द्वीप। यानी जो अंडमान निकोबार के द्वीप हैं वो पर्वतों के शिखर हैं, वो नीचे समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, और उन्हीं की वो चोटियां हैं जो ऊपर हमें द्वीप के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो ये क्या है, ये हिमालय का ही विस्तार है, और हिमालय का विस्तार है यानी अराकान योमा, अराकान योमा का विस्तार। ब्रैकेट में आप लिख लें अराकान योमा, क्योंकि हिमालय को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ हिमालय देखते हैं, फिर यहाँ पूर्वोत्तर में आ जाते हैं, पूर्वोत्तर का हिमालय आ जाता है, पूर्वी हिमालय, इधर पश्चिमी हिमालय कहलाता है, यहाँ पूर्वी हिमालय कहलाता है। ये सब हम पढ़ेंगे। और ये जो म्यांमार में जो रेंज आप देखते हैं, ये कहलाती है अराकान योमा। तो अराकान योमा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमालय का विस्तार म्यांमार में क्या कहलाता है, तो म्यांमार में हिमालय का जो विस्तार है उसे अराकान योमा कहा जाता है। ये यहां पर क्या है, अराकान योमा, म्यांमार में इसको अराकान योमा कहा जाता है। और उसी का विस्तार आगे जो है हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखाई पड़ता है। आर्चीपिलागो है ये, इनको कहा जाता है आर्चीपिलागो। आर्चीपिलागो मतलब द्वीप चाप। इस तरह से जब आप देखते हैं द्वीपों का एक चाप हो, इस तरह से द्वीपों का एक चाप दिखाई पड़ता है, तो उसको आर्चीपिलागो कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आर्चीपिलागो है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा विश्व का आर्चीपिलागो कौन सा है, तो यहां ब्रैकेट में नोट कर लें मलाया, मलाया आर्चीपिलागो। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप चाप आर्चीपिलागो। इसमें क्या क्या आता है, मलाया आर्चीपिलागो में जो है आप देखते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मैप जब आप देखोगे तो देखोगे कि बहुत बड़े बड़े लंबाई दूरी तक फैले हुए द्वीपों का जो है एक समूह है, एक चाप है, तो वो आर्चीपिलागो है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा आर्चीपिलागो है। इसमें इंडोनेशिया भी आता है, फिलीपींस भी आता है, फिलीपींस, ये सभी जो है मलाया आर्चीपिलागो कहलाते हैं। ये कहाँ है स्थित हैं, ये यहीं आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आगे मैप पे आप देखोगे तो वहां पर स्थित आपको मिलेंगे। तो ये जो है कुछ 3-4 पॉइंट आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में याद रख सकते हैं। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अब इसकी जियोग्राफी को समझते हैं। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम जियोग्राफी पे बात करते हैं। मेन हमारा चूंकि जियोग्राफी की क्लास है
तो इसके जियोग्राफी पे हम बात करेंगे। उसी मैप को यहां बड़ा करके हम बना रहे हैं। यहां पर हमने देख लिया ये इरावदी, ये क्या है, म्यांमार, ये भाग म्यांमार है। म्यांमार के नीचे जो है दो प्रमुख रूप से द्वीप हैं, ये म्यांमार के ही द्वीप हैं। म्यांमार के द्वीप के बाद में आपका जो है अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है। इस तरह से 4 द्वीप हैं, इनको अंडमान कहा जाता है। और इसके बाद में 3 द्वीप हैं जिनको निकोबार कहा जाता है। ये प्रमुख हैं। वैसे तो इसमें 500 से ज्यादा द्वीप हैं, 500 से अधिक द्वीप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े द्वीप हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हमको ये 7 द्वीप जो है वो अध्ययन करने हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख रूप से बड़े द्वीप हैं। तो यहां पर जो ऊपर के 4 द्वीप हैं इनको कहा जाता है अंडमान। ये हैं अंडमान। कितने, 4 द्वीप हैं यहां से यहां तक। और ये जो नीचे के 3 प्रमुख द्वीप हैं इनको कहा जाता है निकोबार। निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बाकी इसमें बीच बीच में बहुत सारे द्वीप हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखें जो म्यांमार है, म्यांमार की ये नदी आ गई, इसको कहते हैं इरावदी। इरावदी नदी के मुहाने पर म्यांमार के 2 द्वीप स्थित हैं। पहला आप देखेंगे प्रिपेरिस। प्रिपेरिस, प्रिपेरिस किसका है, ये म्यांमार का है। यहां पर आप देखेंगे प्रिपेरिस, और उसके नीचे एक द्वीप है कोको द्वीप, दूसरा है कोको। कोको द्वीप, मैप पे आप जरूर इसको मिलाइएगा तभी समझ में आएगा। और कोको द्वीप भी जो है वो म्यांमार का है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित इरावदी नदी के मुहाने पर प्रिपेरिस और कोको द्वीप, 2 बंगाल की खाड़ी में जो है ये म्यांमार के 2 द्वीप हैं। इसके बाद आपका अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है। तो यहां कोको द्वीप है। कोको द्वीप के बाद में यहां पर आपको एक चैनल दिखाई पड़ेगा। यहां पर एक चैनल दिखाई पड़ेगा। जो चैनल क्या होता है, चैनल एक वाटर का चौड़ा क्षेत्र होता है, जैसे स्ट्रेट होती है, जैसे कि 2 समुद्रों को मिलाने वाला एक सकरा जल क्षेत्र होता है, जैसे आप यहाँ पे पाक स्ट्रेट देखते हैं, जो चौड़ा जल क्षेत्र होता है उसको चैनल कहा जाता है। तो यहां पर कोको द्वीप और अंडमान के बीच में कोको चैनल है। यहां पर क्या है, कोको चैनल, इसको कहते हैं कोको चैनल। कोको नाम से ही इसको कोको चैनल कहा जाता है। अब यहां पर देखिए जो द्वीप हैं इनके पहले हम नाम लिख लेते हैं ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। ये जो है सबसे उत्तर में है, अंडमान का है, तो इसको कहा जाता है उत्तरी अंडमान। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। ये बीच में है, इसको कहते हैं मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान। ये दक्षिण में है तो इसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और ये एक छोटा सा है, अंडमान का एक छोटा सा द्वीप है, इसको लिटिल अंडमान कहते हैं। छोटा है इसके लिए इसको क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान। ये 4 अंडमान के हो गए। और फिर ये 3 निकोबार के हैं। तो जो सबसे पहला है उसको कार निकोबार कहा जाता है। कार निकोबार, कार निकोबार। इसके बीच में जो है ये छोटा है, इसको कहते हैं लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार ऐसे ही आप बना लीजिए, इसी में सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। और ये जो सबसे आखिरी में है ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। देखिए अब क्वेश्चन यहां से क्या बनते हैं, जैसे कि कोको चैनल के विषय में आपसे पूछा जाएगा कि कोको चैनल कहां स्थित है, तो ऑप्शन पे निर्भर करेगा, कंफ्यूज न होइएगा। ऑप्शन ये कई प्रकार से पूछे जाएंगे। तो यहां पर अगर आप कोको चैनल को देख रहे हैं, ये है कोको चैनल, यहीं पर तो है लोकेशन इसकी। तो कोको चैनल के लिए अगर देशों के नाम से क्वेश्चन बनेगा
तो ये म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। तो कोको चैनल कहां हो जाएगा आपका? कोको चैनल ये कहां है? ये म्यांमार और भारत। अगर देश का नाम देगा तो ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार का है, और ये जो उत्तरी अंडमान है वो भारत का है। तो इसीलिए अगर देश के नाम से पूछा जाएगा तो म्यांमार और भारत के मध्य है। अगर देश का नाम नहीं पूछा जाएगा तो द्वीप का नाम कहेगा, तो फिर कोको द्वीप और अंडमान द्वीप में कह सकता है वो। ये किसके बीच में है? कोको द्वीप और अंडमान द्वीप। ये अंडमान द्वीप क्योंकि म्यांमार का ही कोको द्वीप है और भारत का ये अंडमान द्वीप हो गया। अगर और डीप में क्वेश्चन बनाएगा तो फिर कोको द्वीप और अंडमान के द्वीप का नाम दे देगा। मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कौन सा अंडमान का द्वीप? तो आप देख रहे हैं कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है, तो कोको द्वीप में आपसे कोको द्वीप नाम दे देगा, कोको द्वीप। और उत्तरी अंडमान इधर हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। अगर और डीप करेगा क्वेश्चन, और भी डीप जानकारी आपसे चाहता होगा, तो उत्तरी अंडमान के पास में एक और जो है छोटा सा द्वीप है, उसका भी एक नाम है। तो उत्तरी अंडमान के ऊपर पड़ जाता है वो, तो इसको कहते हैं लैंडफॉल। इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो अगर और डीप में जाएंगे तो फिर ये चैनल जो है वो कोको और लैंडफॉल के बीच में है, जो उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है। लैंडफॉल जो है वो उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है। तो यहां पे अगर और डीप क्वेश्चन करेगा तो इधर हो सकता है कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। तो इस तरह से कभी भी आप अगर इसको जियोग्राफिकली समझ लिए होंगे तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, एक तरफ आपसे उत्तरी अंडमान, दूसरी तरफ से म्यांमार कह सकता है या कोको द्वीप कह सकता है, एक तरफ से कोको द्वीप, दूसरी तरफ से भारत का ऑप्शन दे सकता है, अंडमान का दे सकता है, उत्तरी अंडमान का दे सकता है, या फिर लैंडफॉल का नाम आपको दे सकता है। इस फिगर से आप बिल्कुल इसे समझ लिए। इसके बाद आपका मध्य अंडमान हो जाएगा। फिर आ जाइए दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल स्थित है। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यहां पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर क्या है? कैपिटल है। ये यहां की राजधानी है। सीधे क्वेश्चन वन लाइनर बनता है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो वहां पे अंडमान ऑप्शन हो सकता है, अगर बड़े स्तर में दिया जाएगा तो अंडमान सही होगा, और अगर डीपली द्वीप का नाम पूछा जाएगा तो कौन सा? दक्षिणी। दक्षिणी जो द्वीप है वहां पर स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। अब दक्षिणी अंडमान द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में फिर एक पासेज है। यहां पर आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में फिर एक जो है वाटर का अच्छा सा रास्ता है, जिसको कहा जाता है डंकन पासेज। डंकन पासेज, डंकन पासेज नाम से। अब यह अंडमान यहां तक है, लिटिल अंडमान तक। इसके बाद आपका निकोबार आ गया। तो अंडमान और निकोबार के बीच में एक फिर चैनल है जिसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री क्या है? देखिए अक्षांश का नाम है। यहां पर आपने भारत देखा था 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, तो यही लाइनें, ये 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन होगी। यहां पर अंडमान निकोबार के बीच में जो पड़ती है आकर के वो 10 डिग्री की लाइन है। ये 10 डिग्री अक्षांश है। 10 डिग्री अक्षांश ही लाइन है जो अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरती है। तो अगर कहा जाए कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो अगर आप मोटे तौर से देखें तो ये चारों द्वीप अंडमान के हैं और ये 3 द्वीप निकोबार के हैं। तो आपसे कहा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में है, अंडमान और निकोबार के मध्य
एक तो ऑप्शन इस तरह से हो सकता है, और अगर सीधे और डीप बनाया जाएगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। इधर कार निकोबार, इधर लिटिल अंडमान। तो आपसे कहा जाएगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, दो प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कार निकोबार के बीच में काफी गैप है, यहां पर फिगर में कम लग रहा है लेकिन ये काफी गैप है। उसके बाद दो द्वीप यहां स्थित हैं, तो इस गैप में भी एक आपका पासेज बन सकता है, एक चैनल आपका बन जाता है, वाटर का चौड़ा रास्ता बन जाता है। तो वो कहलाता है सोम्ब्रेरो, सोम्ब्रेरो, सोम्ब्रेरो चैनल। तो सोम्ब्रेरो चैनल किसके किसके बीच में हो गया? कार निकोबार, लिटिल निकोबार। अब लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में भी एक चैनल है जिसको सेंट जॉर्ज चैनल कहा जाता है, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। ऐसे ही आप ड्रा कर लीजिएगा ताकि आप समझ जाए कहां पे है। ये 10 डिग्री चैनल हो गया। इसके बाद ग्रेट निकोबार के बाद में भी एक फिर चैनल है, यह कहलाता है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट चैनल कहां है, तो एक तरफ तो आप समझ रहे हैं कि ग्रेट निकोबार है, एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं कि ग्रेट निकोबार है। फिर यहां दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ जो है एक बड़ा सा द्वीप है और यहां से शुरू हो जाता है इंडोनेशिया। ये क्या है? ये है सुमात्रा, ये है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का देश स्थित है जिसका द्वीप है सुमात्रा, उसके आगे फिर जावा, यानी यहां से इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है। यह आ गया आपका इंडोनेशिया। यह ग्रेट चैनल अगर आप यहां पर समझें तो ग्रेट चैनल यहां है, यह है ग्रेट चैनल। और आगे देश कौन सा है? आगे देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो अब कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें भी बनेगा कि ग्रेट चैनल कहां है। अगर ग्रेट चैनल की बात की जाए तो ग्रेट चैनल को कई प्रकार से कहा जा सकता है। एक तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। ग्रेट निकोबार अगर द्वीप के नाम पूछे जाएंगे तो जो ग्रेट चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। क्या बनेगा? ग्रेट निकोबार और किस द्वीप के बीच में है? सुमात्रा द्वीप। अगर इसको ग्रेट निकोबार ऑप्शन न दे करके अंडमान निकोबार कहा जा सकता है, क्योंकि अंडमान निकोबार है, तो आपसे कहा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के बीच में है। सीधे इंडोनेशिया ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, या फिर भारत, एक तरफ देश का नाम ही दे दे भारत और उधर भी देश का नाम दे दे, तो आपको कहा जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, भारत और इंडोनेशिया। क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है ये टोटल यहां तक भारत है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। और अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर इस द्वीप का नाम जो है वो ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप पड़ता है? वो पड़ता है सुमात्रा। चलिए, अब दो ज्वालामुखी भी हैं अंडमान निकोबार में, दो ज्वालामुखी भी पूछे जाते हैं और पर्वत की चोटियां एक दो हैं। हम इसको और भी जब चीजें पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहां पर हम जियोग्राफी आप देख रहे हैं इंडिया, उसमें हम जियोग्राफिकल चीजें देख लेते हैं क्या क्या हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान जहां पर है, यहां पर आप एक ज्वालामुखी देखेंगे और एक यहां देखेंगे कोको चैनल के पास में। तो जो है हॉट पॉइंट हैं, दो ज्वालामुखी हैं। ये जो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के निकट में स्थित है ये है बैरन, बैरन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो है वो अंडमान में है, अंडमान निकोबार के कौन से क्षेत्र में है? अंडमान में आता है ये। और दूसरा जो ज्वालामुखी है वो है नारकोंडम,
नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो भी अंडमान में ही आता है। दोनों में अंतर यह है कि ये जो बैरन ज्वालामुखी है ये सक्रिय है, ये जो है सक्रिय है, यानी इससे उद्गार जो है ये लगातार सक्रिय है, इससे धुआं गैसेज वगैरह सब निकलते रहते हैं। और जो नारगुंडम है, नारकोंडम, ये सुषुप्त है, ये अब सो चुका है, इससे जो है उद्गार नहीं होते हैं। तो ये दोनों जो है अंडमान क्षेत्र में स्थित हैं। अब एक जो पीक है अंडमान निकोबार की, अगर ऊंची चोटी की बात की जाए तो आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी जो है वो अंडमान में स्थित है, और वो है उत्तरी अंडमान में। ये जो उत्तरी अंडमान है आपका, उत्तरी अंडमान में ही जो है पर्वत की चोटी है, जिसको कहते हैं सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल चोटी ये है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सर्वोच्च शिखर है ये, सर्वोच्च शिखर सैडल पीक। और अगर निकोबार की पूछते हैं, वैसे तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची वो सैडल पीक ही है, जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और जो अगर अलग अलग पूछते हैं तो उत्तरी अंडमान की यही हो गई, और दक्षिणी अंडमान की जो है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, माउंट थुलियट, इसका नाम होगा माउंट थुलियट। और ये जो है सेकंड है, ये जो है सैडल पीक से सेकंड स्थान पे आता है। तो निकोबार की सबसे ऊंची और अंडमान निकोबार टोटल में ये सेकंड स्थान पे आता है, ग्रेट निकोबार पे। और ग्रेट निकोबार का ही दक्षिण में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही जो है सबसे दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। अब 2015 में यहां पर कुछ द्वीपों के नाम बदल दिए गए हैं, उन द्वीपों के नाम भी आप नोट डाउन कर लें। ये जो मुख्य बड़े बड़े द्वीप हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे द्वीप भी हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। उनमें कुछ द्वीप थे जो अंग्रेजों के नाम रखे हुए थे, अंग्रेजों के लोगों के नाम पर उनके द्वीप थे, तो उनको जो है बदल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। वो आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 3-4 द्वीप हैं, उनके नाम पहले कुछ और थे, बाद में अब दूसरे रख दिए गए हैं, वो आप नोट कर लें। बदले गए नाम, बदले गए नाम। 3 द्वीप थे, एक था रास द्वीप, एक था नील द्वीप, एक था हैवलॉक द्वीप। ये सब देख रहे होंगे अंग्रेजों के, इनके नाम आप 1857 की क्रांति वगैरह में आप इनके पढ़ते हैं, नील, हैवलॉक, इन लोगों के नाम पर यहां द्वीपों के नाम रखे गए थे। तो उनको बदल करके अब कर दिया गया है, रास द्वीप को कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। जो नील द्वीप है उसको कर दिया गया है आपका शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक द्वीप था इसको कर दिया गया है आपका स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। बैरन ज्वालामुखी के विषय में क्वेश्चन बन सकता है। बैरन ज्वालामुखी जो है वो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और भारत का भी। ये बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप जो है, बैरन ज्वालामुखी, ये क्या है? ये भारत का, या कह लो कि बंगाल खाड़ी का, भारत में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र, एक ही है दक्षिण एशिया में जो सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये ज्वालामुखी। तो इतनी चीजें आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बन सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय से जो है संबंधित है। यहाँ का जो न्याय का काम है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा देखा जा सकता है, देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको तमिलनाडु से कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये तमिलनाडु से संबंधित होगा, लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बैरन ज्वालामुखी का जो
उद्गार है वो 1887 में हुआ था। इसको आप नोट कर लें, 1887 में ये जो है सक्रिय हुआ था और तब से ये सक्रिय ही है। दूसरा देखते हैं लक्षद्वीप। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं इस समय, अभी 8 के नाम आपको मैं कंफर्म करा दूंगा। वैसे तो 9 हो गए थे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया बनाया गया, तो 9 हो गए थे, लेकिन इधर यहाँ पर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके 1 कर दिया गया, इसलिए फिर से 8 ही बचे हैं, पहले 7 थे। तो लक्षद्वीप के विषय में जाने। लक्षद्वीप जो है इसके विषय में 1-2 पॉइंट नोट कर लें। जैसे ये अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो द्वीपीय प्रदेश है, अरब सागर में स्थित है। और दूसरा पॉइंट आप लिखें कि यह जैसे वो हिमालय का जो है एक पर्वतीय जो है वो क्षेत्र था, जलमग्न पर्वत के शिखर हैं, वो हिमालय का विस्तार है। लेकिन जो लक्षद्वीप के द्वीप हैं ये जो है यह कोरल द्वीप हैं, कोरल द्वीप, ये मुख्य रूप से कोरल द्वीप हैं। कोरल द्वीप क्या होते हैं? कोरल जो है एक समुद्री पॉलिप है, एक समुद्री जीव है। तो वो कोरल का जो खोल होता है, कोरल जो जीव होता है इस तरह से, जैसे ये जीव है तो इसके चारों तरफ एक खोल होता है जो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का, कैल्शियम जैसे पदार्थों का इसका खोल बना होता है। और ये जो कहीं से अगर कोई छोटा सा टापू है जो समुद्र के छिछले में है, इसके विषय में पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे अलग से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ पर आप समझ लें कि ये जो द्वीप होते हैं वो कहीं छोटा सा कोई टापू मिल गया तो उसके चारों तरफ ये पनपते हैं पानी के अंदर, जैसे ये मान लिया जलमग्न है, इसी के चारों तरफ ये ऐसे से पनपते हैं, फिर इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जब ये मर जाता है तो इसका जो कैल्शियम का ये जो खोल है, कैल्शियम वगैरह, वो सब इसी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे ये ऊपर तक द्वीप बन जाता है ये। तो वो द्वीप जो होता है वो इन पॉलिप के द्वारा, इन समुद्री जीवों के द्वारा बनाया जाता है। ये प्योर मिट्टी का नहीं है, इसमें वन वगैरह नहीं पाए जाएंगे। तो लक्षद्वीप में जो है चूंकि ये प्योर मिट्टी का है नहीं, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक खनिज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ जो पेड़ होगा, बड़े वृक्ष जो है वो नहीं उगेंगे क्योंकि उसमें उनके लिए तत्व नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लक्षद्वीप में क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से वन नहीं पाए जाते हैं। क्यों पाए जाएंगे? कारण आप जान गए, वन तो तभी पाया जाएगा जब वहां पे मिट्टी होगी खूब ज्यादा। तो यहां पर मिट्टी ऐसा नहीं है, तो किसी आधार पे ही, समुद्र के अंदर कोई पर्वत है, उसी के ऊपर जो द्वीप है वो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया गया है, उन जीवों के द्वारा डेवलप किया गया है, इसीलिए उस पे वन नहीं उगते हैं। बहुत से द्वीपों पे कुछ जगहों पर कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। तो अरब सागर में स्थित है, कोरल के द्वारा बनाए गए कोरल द्वीप हैं और वन नहीं पाए जाते हैं। अब इसके हम स्ट्रक्चर पे बात करें, पूरी इसकी ज्योग्राफी को समझें। देखिए पहले यहां मैप पे देख लीजिए, ये लक्षद्वीप है और यहां पर आपको एक देश मिलेगा। जैसे उधर इंडोनेशिया पड़ता है तो यहां पे एक देश स्थित है हिंद महासागर में, मालदीव। मालदीव, मालदीव एक देश है। ये हो गया भारत हमारा, और यहां इंडोनेशिया स्थित है, इधर जो है वो म्यांमार स्थित है। तो यहां पर ये जो लक्षद्वीप है ये मालदीव के निकट हैं, यानी इसके बाद में मालदीव देश पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप मालदीव से निकटता रखता है। भारत का लक्षद्वीप जो है वो मालदीव के पास पहुंचता है, जिस तरह उधर अंडमान निकोबार जो है वो इंडोनेशिया तक पहुंचते हैं। तो यहीं पर सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो जो लक्षद्वीप है उसमें खास करके देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग आपको लगता होगा ये पार्ट, लेकिन इसको बहुत सरल तरीके से हम समझेंगे। लक्षद्वीप में हम 3 चीजों को देखेंगे। 3 ग्रुप हैं, 3 समूह हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। देखिए इस तरह से द्वीप हैं, बहुत से द्वीप हैं। आप उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कैसे क्या है, क्योंकि लक्षद्वीप का मतलब होता है लाखों द्वीप, बहुत से द्वीप हैं, अनगिनत द्वीप हैं। हालांकि लाखों नहीं हैं, नाम कहने का मतलब है। तो लक्षद्वीप इसका नाम कैसे आया ये भी हम देखेंगे भी। तो इसमें 3 समूह हैं, 3 समूह हैं
इस तरह आप बनाएं, यहां पर एक दूर बनाएं और बाकी इस तरह से आप मिक्स बनाएं, तभी आप समझ पाएंगे। इस तरह से आप द्वीप बना लीजिए पेपर पे, जैसे मैं बना रहा हूं। इस तरह से। अब इसमें 3 समूह हैं। जो पहला ग्रुप है लक्षद्वीप में 3 समूह हैं द्वीपों के। एक है अमीनी, अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप द्वीप समूह, अमीनी द्वीप द्वीप समूह। दूसरा जो है वो है लक्का द्वीप, लक्का द्वीप समूह। लक्का द्वीप को जो है एक और नाम दिया जाता है कन्नानोर, कन्नानोर, कन्नानोर द्वीप समूह। और तीसरा जो है वो है मिनिकॉय, मिनिकॉय। ये 3 समूह हैं, 3 जो है द्वीपों के ग्रुप हैं। तो इसमें देखिए अमीनी द्वीप जिस क्रम में लिखा है इसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि जो है यहां से अमीनी द्वीप है, ये क्या है, ये अमीनी है, अमीनी समूह। और ये जो हैं इधर के जो हैं वो लक्का द्वीप हैं, लक्का द्वीप, लक्षद्वीप नहीं लक्का द्वीप। और ये जो हैं ये है मिनिकॉय, मिनिकॉय। ये 3 समूह हैं। तो आप कह सकते हैं कि लक्षद्वीप में जो उत्तरी सबसे द्वीपों का ग्रुप है वो अमीनी द्वीप समूह कहलाता है, अमीनी। यहां पर इन द्वीपों पे टीपू सुल्तान का कभी कब्जा रहा था यहां मैसूर से, तो ये अमीनी द्वीप ग्रुप समूह ऊपर के कहलाते हैं। इसके बाद वाले कहलाते हैं लक्का द्वीप, लक्का द्वीप। और सबसे आखिरी में आप एक दूर देखेंगे जो बहुत दूर है, काफी दूर है, यहां गैप है बीच में, वो मिनिकॉय द्वीप कहलाते हैं। यहां पर एक ही प्रमुख रूप से है, 1-2 और छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको सबके नाम नहीं जानने की जरूरत है, मिनिकॉय कहलाते हैं। तो 3 समूह हैं, 3 ग्रुप हैं। अब 3 ग्रुप में ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि यहां पर आपको जो एक चैनल दिखाई पड़ेगा, यहां पे मिनिकॉय के ऊपर, मिनिकॉय और लक्का द्वीप के बीच में यह है 9 डिग्री चैनल। इसको क्या कहा जाता है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो आप कह सकते हैं 9 डिग्री चैनल कहां है, 9 डिग्री चैनल यहां है। एक द्वीप नीचे कर दीजिए और बाकी सभी द्वीप ऊपर कर दीजिए। एक कौन सा, मिनिकॉय, ये कौन सा है, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्का द्वीप के बीच में है ये 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के विषय में अगर लिखें तो ये कहां है, ये मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्का द्वीप, लक्षद्वीप नहीं, याद रखिएगा लक्का द्वीप, मिनिकॉय और लक्का द्वीप के बीच में है। या फिर आप कह सकते हैं ये मिनिकॉय एक तरफ आप है, मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप, शेष लक्षद्वीप के बीच में है। जो मिनिकॉय है ये यही द्वीप है मिनिकॉय, और मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का ही भाग है, लक्षद्वीप का दक्षिणतम यानी सबसे दक्षिण वाला दक्षिणतम द्वीप है ये अलग से कोई देश, अलग से कुछ नहीं है, ये इसी लक्षद्वीप, ये टोटल मिला करके, ये टोटल मिला करके क्या कहलाता है, लक्षद्वीप। इसको लक्षद्वीप बाद में नाम दिया गया, इसको पहले कहा जाता था लक्का द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह। ये पहले इसको शुरुआत में यही नाम दिया जाता था, ये लक्का द्वीप, ये मिनिकॉय, ये अमीनी, लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह इसको कहा जाता था। तो यहां पे अगर अमीनी के विषय में पूछा जाता है तो लक्षद्वीप के उत्तरी ऊपर वाले द्वीप अमीनी द्वीप कहलाते हैं, और बीच वाले जो हैं वो लक्का द्वीप कहलाते हैं, और सबसे आखिरी में जो एक सिंगल द्वीप है जो दूर स्थित है उसको मिनिकॉय कहा जाता है। तो जब 9 डिग्री चैनल की बात आएगी तो 9 डिग्री जो है वो मिनिकॉय द्वीप और शेष लक्षद्वीप या फिर लक्का द्वीप के बीच में स्थित है।
अब देखिए मिनिकॉय के बाद में यहां पर स्थित है एक दूसरा देश मालदीव। मालदीव ये दूसरा देश है। अब मालदीव और मिनिकॉय के बीच में भी एक चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय इसके बीच में भी एक चैनल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। यह है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल के विषय में आप विधिवत समझ लीजिए। 8 डिग्री चैनल ये है 9 डिग्री, ये है 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री वही अक्षांश लाइन है। अक्षांश लाइन को ही कहा जाता है। जैसे यहां 10 डिग्री आप देख रहे थे, ये 8 डिग्री 9 डिग्री, उसके ऊपर 10 डिग्री। तो 8 डिग्री किसके किसके बीच में है, ये कई प्रकार से क्वेश्चन आपका बनेगा। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसको मिटाएंगे हम। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो देखिए सबसे पहले बड़े रूप में लेते हैं। अगर बड़ी चीजों की बात करें तो यहां तक तो भारत है ना, मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय दक्षिणतम है, यहां तक तो है भारत। तो एक तरफ से तो आपको देश का नाम दे दिया जाएगा कि भारत और मालदीव के बीच में है। मालदीव के बीच में, सही है बिल्कुल, क्योंकि यहां तक तो भारत है ना, ये मिनिकॉय भारत का हिस्सा है। तो अगर देशों के नाम पूछा जाएगा तो भारत और मालदीव के बीच में है। अब एक तरफ मालदीव में मालदीव ही रखा, यहां तो मालदीव ऑप्शन ही रखेगा। दूसरी तरफ ऑप्शन में आपको लक्षद्वीप दे देगा, लक्षद्वीप, क्योंकि वो आपसे जानना चाहता है कि आपको पता है कि मालदीव से कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है जल के द्वारा, तो लक्षद्वीप शेयर कर रहा है, यहां मेन धरती नहीं शेयर कर रही। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में अगर बात की जाती है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में बात की जाती है, तब भी 8 डिग्री चैनल सही ऑप्शन है। अब मालदीव को फिर उसने मालदीव ही रखा, क्योंकि वहां पर ज्यादा द्वीप को आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। भारत में और डीप ले जाएगा, भारत की जगह लक्षद्वीप दिया था, अब लक्षद्वीप के भी टुकड़े करेगा वो। तो यहां पर अब वो मिनिकॉय का नाम देगा, मिनिकॉय देगा, लक्का द्वीप देगा, और भी कवरती हैं, और भी यहां द्वीपों के नाम है, कई द्वीपों के नाम विकल्प में डालेगा। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, मिनिकॉय। इस तरह मालदीव और मिनिकॉय अगर पूछा जाता है तब भी सही है। तो चाहे भारत कहे, चाहे लक्षद्वीप कहे, चाहे मिनिकॉय कहे, एक तरफ से तो यही है और दूसरी तरफ से मालदीव है, तो यहां पर 8 डिग्री चैनल आ जाता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप के बीच में स्थित है, जो मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग करता है या लक्का द्वीप को अलग करता है। अब यहां पे कुछ द्वीपों को आपको जानना है। जैसे एक अमीनी द्वीप है, ये अमीनी समूह है, और एक द्वीप भी है अमीनी, एक अमीनी द्वीप है जो अमीनी में सबसे प्रमुख द्वीप है। मिनिकॉय में मिनिकॉय ही सबसे प्रमुख है। जो लक्का द्वीप है, लक्का द्वीप में एक द्वीप स्थित है कावरती, इस द्वीप का नाम है कावरती, द्वीप का भी नाम है, और इस पे कावरती शहर भी स्थित है जो कैपिटल है। ये क्या है? राजधानी है। द्वीप का नाम भी कावरती है और उस पे स्थित कॉलोनी का नाम भी कावरती है जो राजधानी है। अब इसमें एक जो है द्वीप जो स्थित है, और एक यहां पर और द्वीप बनाएंगे इसी लक्का द्वीप में, और उस द्वीप का नाम है, यह द्वीप इधर मैं लिखूंगा करके, अगाती। इसका नाम है अगाती, इस द्वीप का नाम है अगाती, और उस अगाती पे क्या है? हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। यानी लक्षद्वीप का जो एयरबेस स्टेशन है, हवाई अड्डा है, वो कहां है? वो अगाती नाम के द्वीप पर है, अगाती द्वीप। तो ये पूछा जा सकता है अगाती द्वीप। तो कुछ द्वीपों के नाम, जैसे अमीनी द्वीप उत्तर की तरफ का है, अगाती द्वीप में हवाई अड्डा है, कावरती द्वीप पर राजधानी स्थित है, मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिण में स्थित है, इसमें लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो मालदीव और 8 डिग्री चैनल से मालदीव से
पृथक हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में आपने अंडमान पढ़ लिया, अंडमान निकोबार। दूसरा आपने लक्षद्वीप पढ़ लिया। अब तीसरे पे हम बात करेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी, पुडुचेरी कहाँ है? अब आप देखिए यहां मैप पे ध्यान दीजिए। पुडुचेरी भारत के मैप पे हमने बताया था कि यहां पर आपका है केरल, यहीं पे बनाता हूं मैं, बस इसमें सिर्फ आपको समझना है। इस तरह से भारत आपने देखा, यह भारत का नीचे का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहां पर आपने देखा था केरल है। देखिए बार बार बनाने का मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि मैप जो है याद करने से नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको बिल्कुल, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आप मेरी सारी क्लासेस देख लीजिए लगातार, और उसके बाद मैप आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, रट जाएगा। तो ये आपका हो गया केरल। केरल के बाद में आपने देखा यहां पर है तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आपने देखा था इस तरह से आंध्र प्रदेश है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। बस इन्हीं 3 प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं इस समय। देखा केरल, केरल के बॉर्डर बनाता हुआ तमिलनाडु, तमिलनाडु से बॉर्डर बनाता हुआ आंध्र प्रदेश। ये 3 इसलिए बनाए क्योंकि हम पुडुचेरी के विषय में जानने जा रहे हैं। तो पुडुचेरी 3 प्रदेशों में स्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, और ये 3 प्रदेशों में स्थित है। इसकी टेरिटरी, इसके क्षेत्र 3 प्रदेशों में है। कौन से? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। 3 जगह इसके क्षेत्र जो है वो विस्तृत हैं। देखिए कहां कहां पे। तमिलनाडु में आप देखते हैं यहां पर, जहां पर 12 डिग्री है, ये है पुडुचेरी। ये क्या है? पुडुचेरी, यही मुख्य पुडुचेरी है। लेकिन इसके कुछ भाग आप पुडुचेरी के यहां नीचे, ये आपकी जो लाइन है लगभग वो 12 डिग्री है। आप 12 डिग्री पर देखिएगा आपको पुडुचेरी मिलेगा, लगभग 12 डिग्री पर। यह डिग्री मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें क्रम पूछा जाता है। इसके 4 क्षेत्र हैं, 4 जगहें हैं जिनसे मिला करके पुडुचेरी बनता है। तो पुडुचेरी के नीचे यानी यहां केरल में देखेंगे, अब ये 12 डिग्री से नीचे है, इसको कहते हैं माहे। इसको क्या कहते हैं? माहे। और फिर इससे और दक्षिण में आ जाइएगा, तमिलनाडु में यहां पे मिलेगा कराईकल। कराईकल ऐसे ही पेपर पे आप ड्रा कर लीजिए, कराईकल। और फिर आंध्र प्रदेश में चले जाइए, यहां बहुत ऊपर आपको मिलेगा यनम। यनम। तो अगर उत्तर से दक्षिण क्रम देखा जाएगा तो यह उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण क्रम 4 स्थान हैं, तो पहला हो जाएगा यनम। यनम कहां है? आंध्र प्रदेश के तट पे है। फिर पुडुचेरी, दूसरा क्या है? पुडुचेरी। मैप में आप इसको ढूंढिएगा, ये कहां है? तमिलनाडु, TN लिख लीजिए। तीसरा कहां है? पुडुचेरी के बाद में अब ये केरल पड़ेगा, यानी माहे। माहे कहां है? के लिख लीजिए ब्रैकेट में। और फिर कराईकल तमिलनाडु में आ जाएगा, कराईकल। ये फिर जो है तमिलनाडु में है। तो ये 4 मिला करके, ये चारों जो क्षेत्र हैं, ये मिला के क्या बनता है? यही बनता है पुडुचेरी, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की जो टेरिटरीज हैं, जो क्षेत्र हैं, वो 3 प्रदेशों में फैले हुए हैं। यनम आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, और माहे जो है वो केरल में बॉर्डर पे पड़ता है। तो इस तरह से चारों मिला करके पुडुचेरी बनता है, और जिसकी राजधानी जो है वो पुडुचेरी है, यही कैपिटल है। ये क्या है? यही राजधानी है। पुडुचेरी में इसकी राजधानी है। और ये सभी बस्तियां जो है वो फ्रांसीसी बस्तियां हैं।
ये कहाँ की हैं? ये फ्रांस की बस्तियां थी और इनको फ्रांस से जो है मुक्त करा करके भारत में मिलाया गया था। तो इस तरह से ये पुडुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब फिर हम देखते हैं इसके बाद में, पुडुचेरी के बाद में हम इधर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका बहुत लंबा नाम हो गया है। वहां पर पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको मिला करके, उन दोनों में भी पहले 2-2 होते थे, यानी अब 4 जगहों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो चौथे नंबर पे हमारा जो केंद्र शासित, उसका नाम है दादरा एवं नागर हवेली। नागर हवेली, और नाम देखिए कितना बड़ा है, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, यानी इसमें 4 स्थान हैं। एक है दादरा, एक है नागर हवेली, एक है दमन, एक है दीव। ये 4 स्थान हैं, 4 जगह पर हैं और कुल मिलाकर के ये एक, अभी ये 26 जनवरी को एक बना दिया गया। देखिए पहले दादरा एवं नागर हवेली एक हुआ करता था, दमन और दीव एक हुआ करता था, ये एक था, ये दूसरा था। अब इन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है। अभी ये 26 जनवरी 2020 से ये अस्तित्व में आ गया, यानी ये अभी 2020 से जो है ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो ये कहां पर मैप में लोकेट कर रहे हैं, इनके विषय में आप देख लीजिए। लोकेशन से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो देख लीजिए आप। ये यहां पर है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो यहां पर एक इसका थोड़ा सा बड़ा सा मैप यहां पे आप बना लीजिए इस तरह से। यहीं पर का हिस्सा आप ड्रा कर लें। ये आपका हो गया गुजरात, और फिर यहां से आप देखते हैं महाराष्ट्र। ये इस तरह से महाराष्ट्र आ गया। ये कौन सा है? गुजरात, और गुजरात से लगता हुआ महाराष्ट्र। 2 प्रदेश इसलिए बनाए क्योंकि इन दोनों प्रदेशों से इनकी बॉर्डर शेयरिंग है। तो देखिए कहां कहां पर हैं। सबसे पहले दादरा की बात करते हैं। तो दादरा गुजरात में है। दादरा कहां है? गुजरात में है, पूरी तरीके से गुजरात में है। यह क्या है? दादरा। इसको नाम लिखेंगे, ये दादरा है, गुजरात में है, समुद्र के किनारे नहीं है, ये लैंड बाउंड है, चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है। अब नागर हवेली कहां है? नागर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, यानी ये इस तरह से बॉर्डर पे स्थित है, बिल्कुल पास में ही उसी के। ये इस तरह से बॉर्डर पर स्थित है। ये क्या है? नागर हवेली। नागर हवेली। तो आप कह सकते हैं कि दादरा और नागर हवेली जो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश होता था, वो समुद्र के तट पे नहीं स्थित था, वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे स्थित था, जिसमें दादरा पूरी तरीके से गुजरात के अंदर है और नागर हवेली जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित था। अब बात करते हैं कि दमन कहां है। तो दमन जो है वो गुजरात के तट पर है और वो समुद्र के किनारे है। ये यहां पर है, ये है दमन। दमन समुद्र के तट पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से नाम दे देगा, यही 4 नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से द्वीप कौन सा है, इसमें समुद्र तट के किनारे कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, महाराष्ट्र या गुजरात के बॉर्डर पे कौन सा है, यही सब तो क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो ये दमन है। तो दमन आप कह सकते हैं कि अरब सागर से लगा हुआ है। देखिए यहां पे अरब सागर है ये आपका, तो अरब सागर से ये लगा हुआ है, इसके पास समुद्र तट है। तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश के पास समुद्र तट है या समुद्र तट नहीं है, तो अभी जो हमने अंडमान निकोबार दोनों पढ़े वो तो कतई समुद्र में ही है, समुद्र तट उनके पास है ही। अगला जो हमने पुडुचेरी पढ़ा तो उसके भी जो चारों क्षेत्र हैं वो सभी समुद्र के किनारे हैं। अभी जो हम दादरा नागर हवेली पढ़ रहे हैं, तो जब ये मिल करके एक हो गया है तो समुद्र तट इसके पास भी है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम चंडीगढ़ पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे, लद्दाख पढ़ेंगे, तो वो जो हैं वो सभी अंदर पढ़ेंगे जाकर के, उनके पास समुद्र तट नहीं है। तो यहां दमन है, दमन समुद्र के किनारे है
और दीव, दीव जो है वो एक द्वीप है, वो यहाँ काठियावाड़ तट के पास में है स्थित, ये है दीव। ये क्या है? दीव। और दीव क्या है? ये द्वीप है। तो इस प्रकार से आप जो दीव है वो द्वीप है, जो दमन है वो समुद्र के किनारे है, तट पर है, और बाकी दो अंदर हैं। तो इस तरह से ये आपका 1, 2, 3 और 4 ये मिला करके आपके बन जाते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कहा जाता है दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। अब इसकी कैपिटल कहां रखी गई है? देखिए, पहले तो इसमें 2 कैपिटल थी। पहले तो एक कैपिटल दीव थी, दमन एवं दीव की कैपिटल दीव थी। यहां पर दादरा एवं नागर हवेली की सिलवासा थी। अब जो कैपिटल बनाई गई है वो दमन को बनाया गया है। तो इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी। इसकी राजधानी बनाया गया है दमन को। ठीक है, पहले जो है 2 राजधानियां थी, दीव और इधर सिलवासा। अब जो है दमन को राजधानी बनाया गया है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, लक्षद्वीप की कावारती, और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर हमने देखा था। तो ये आप बना लीजिए मैप। इसके बाद हम अगले पे आते हैं। तो बचते हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। इनके विषय में सिर्फ आप इनकी लोकेशन देख लीजिए। 5वां जो है आपका चंडीगढ़ है, 6ठा आपका दिल्ली है, जो आपकी नेशनल कैपिटल भी है न्यू दिल्ली, और 7वां आपका जम्मू एवं कश्मीर है। इनके विषय में हम तो आगे सब चर्चा करते ही रहेंगे, सिर्फ आप लोकेशन देख लीजिए। 8वां जो है आपका बन गया है लद्दाख। ये 2 नए अभी 2019 से आए हैं अस्तित्व में, 2019 से ये दोनों नए आए हैं। पहले ये मिला करके एक प्रदेश हुआ करता था जम्मू एवं कश्मीर, अब उसको जम्मू एवं कश्मीर एक अलग और लद्दाख जो है वो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और दिल्ली चंडीगढ़ तो बहुत पहले से हैं। तो इनकी सिर्फ आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे टॉप में देख रहे हैं, वहीं पर दोनों आपके हैं लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर। ये जो आपका ऊपर का टॉप पार्ट है, यहां पर आप देखेंगे अगर तो इस तरह से आप देखते हैं, ये ऊपर का जो हिस्सा है। तो इसमें जो यहां पर आप देखें, इधर पंजाब का बॉर्डर, इधर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। ये क्या है? ये पंजाब है आपका इधर, और इधर हिमाचल प्रदेश है। ऊपर के जो क्षेत्र था जिसको जम्मू एवं कश्मीर कहा जाता था, उसमें 2 बना दिए गए हैं। ये जो भाग है एक, ये कहलाता है जम्मू एवं कश्मीर, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और शेष जो भाग है वो कहलाता है लद्दाख। ये बना दिया गया लद्दाख। तो ये हो गया आपका लद्दाख। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश वहीं पे निकल के आए हैं। देखिए ये है आपका लद्दाख। अब देखिए लद्दाख में बहुत सारे क्षेत्र पे पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे विवाद हैं, हमने, लेकिन फिर भी हम मैप में पूरा बनाएंगे और उस पर दावा हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो है एरिया पीओके कहलाता है, इसमें कुछ यहाँ का भी है, और ये एरिया पीओके कहलाता है। ऑफिशियली हम नहीं मानते इसे, लेकिन वहां पे चूंकि व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान का कब्जा है, इसीलिए हम पीओके नाम उसको देते हैं, लेकिन ये है हमारा ही। और यहाँ पे जो है चीन का कब्जा है लद्दाख के इतने भाग पे, ये कहलाता है अक्साई चीन। ये क्या कहलाता है? अक्साई चीन, लेकिन फिर भी ये हमारा ही है। और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आप देखते हो, जिसके विषय में बहुत पूछा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर, हिमनद ग्लेशियर या हिमनद। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर मत ऑप्शन लगा देना। पहले जम्मू कश्मीर खूब आपने ऑप्शन टिक किया, तो वो अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, अब जम्मू कश्मीर ये वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर नहीं है। सब किताबों में आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। सियाचिन ग्लेशियर बहुत बार पूछा भी जाता रहता था, और अब जब पूछा जाएगा तो अब आंसर जो होगा
लद्दाख सही होगा, क्योंकि अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ गया। अब देखिए, अगर हम इस क्षेत्र को अपना नहीं मानेंगे, इस क्षेत्र को अपना नहीं मानेंगे, तब तो हमारा कश्मीर छोटा सा बचेगा, लद्दाख एरिया। फिर तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता ही नहीं है। यहां पे अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, यहां पे इस तरह से अफगानिस्तान का बॉर्डर यहां लगता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में क्षेत्र है। तो अगर हम इसको अपना ना माने तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता ही नहीं है। इसका मतलब डूरंड जो लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ही नहीं, वो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये तो गलत है ना, फिर तो हमने अपना दावा ही छोड़ दिया। तो हम हमेशा कहेंगे कि अफगानिस्तान से हमारी बॉर्डर लगती है। यहां पे 106 किलोमीटर बॉर्डर लगती है, किस क्षेत्र से? लद्दाख से लगता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है, इसीलिए हमेशा याद रखिए अफगानिस्तान की सीमा यानी डूरंड लाइन वो भारत से 106 किलोमीटर शेयर करती है। और ये वाला क्षेत्र भी हम अपना ही हमेशा मानेंगे, हमेशा ही लड़ाई चलती रहेगी, विवाद चलता रहेगा। तो ये हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर। दिल्ली और चंडीगढ़ को आप देख लीजिए, तो यहां पर आप देखते हैं ये जैसे आपका पंजाब हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और यहां आप देखते हैं हरियाणा, और फिर आप इधर उत्तराखंड और यूपी आ जाता इधर, उत्तराखंड आ जाता इधर, हिमाचल प्रदेश आ जाता, पंजाब आ जाता है। तो जो हरियाणा है ये आपका हरियाणा आ जाता है, बाकी फिर ये राजस्थान शुरू हो जाएगा आपका। तो हरियाणा में ही, हरियाणा से उत्तर प्रदेश से यहां पर है आपका दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। हरियाणा से घिरा हुआ है, यूपी से बॉर्डर बनाता है दिल्ली। और ये जो पंजाब है, पंजाब में आप यहां पर देखोगे है चंडीगढ़, जो हिमाचल प्रदेश के साथ भी टच हो रहा है। तो ये है आपका चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है वो दो प्रदेशों की, चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये दो प्रदेशों की राजधानी भी है। ये जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। ये क्या है? पंजाब और हरियाणा। यानी आप कह सकते हो कि चंडीगढ़ में तीन राजधानियां हैं। चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ में 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी भाई 3 राजधानियां? एक तो स्वयं चंडीगढ़, भाई चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो जैसे हर केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी होती है, वैसे ही चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। और दूसरी जो है पंजाब की राजधानी है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और तीसरी हरियाणा, हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। तो आप कह सकते हो कि चंडीगढ़ 3 राजधानी क्षेत्र को कवर करता है, स्वयं चंडीगढ़ की, पंजाब की और हरियाणा की। तो इस प्रकार से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में स्थित हैं। तो ये जो चैप्टर था वो भारत के द्वीप समूह, जो मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह थे, उसको हमने चर्चित किया और केंद्र शासित प्रदेश को हमने समझा। भारत के तमाम सारे द्वीप भी हैं, उन पे भी हम किसी क्लास में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।